स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर जो आपका 6 to 10 और 9 to 10 जो आपका कंप्यूटर का वैकेंसी आएगी या इससे पहले लिया गया ट्री 2 में लिया गया, ट्री 3 में लिया गया पेपर आपका 6 to 10 का, 9 to 10 आपका लिया गया था ट्री 2.0 में, उसका आपका एलिजिबिलिटी क्या था या आपका जो वैकेंसी आएगी उसका एलिजिबिलिटी आपका क्या रहने वाली है 6 to 10 कंप्यूटर का और 9 to 10 कंप्यूटर का। क्या उसमें बीएड की भी ज़रूरी है? अगर आपका 10th से नीचे तक एग्जामिनेशन होता है 6 to 10 का हो गया, 9 to 10 का हो गया, तो क्या इसमें बीएड ज़रूरी है कि नहीं वह भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपका एसटीईटी का पेपर होता है, ठीक है, इसमें पेपर 2 से ही काम चल जाएगा या पेपर 1 क्वालिफाइड करना पड़ेगा आपका 6 to 10 के लिए या 9 to 10 के लिए, वह सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बीपीएससी का नोटिफिकेशन हम यहाँ पे ले लिए हैं जो आपका जारी किया गया था 6 to 10 कंप्यूटर का, ठीक है, और आपका 11 और 12 कंप्यूटर का। इसमें आपका देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है आई सेक्शन में कि कक्षा 6 to 10 एवं 11-12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, मतलब क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है 6 to 10 कंप्यूटर के लिए और आपका 11 और 12 कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो जो आपका एलिजिबिलिटी आपका 11 और 12 कंप्यूटर्स का है, सेम एलिजिबिलिटी आपका 6 to 10 कंप्यूटर का भी रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी आपका 11-12 टीचर्स के लिए था कंप्यूटर का, सेम एलिजिबिलिटी आपका 6 to 10 कंप्यूटर के लिए भी है। और 9 to 10 कंप्यूटर जो आपका बीसी और ईबीसी वेलफेयर वाला भी ले चुका है आपका ट्री 2.0 में। ऐसा नहीं कि इसका पेपर नहीं हुआ है, 9 to 10 कंप्यूटर का भी आपका पेपर ट्री 2.0 में हो चुका है, 6 to 10 का भी हो चुका है और 3.0 में भी आपका पेपर हुआ है। 6 to 10 कंप्यूटर का आपका अलग पेपर लिया गया है। तो जिसका जो आपका एलिजिबिलिटी है, आपका तीनों का जो एलिजिबिलिटी है आपका सेम रखा गया है, कोई भी एलिजिबिलिटी में आपका चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो इसमें बात आता है कि पेपर 1 चाहिए या पेपर 2, तो आपका कंप्यूटर साइंस में जो है आपका अभी तक जितने भी एसटीईटी हुआ है, चाहे आपका 2019 वाला हुआ हो, चाहे आपका 2023 वाला हुआ हो, चाहे अभी जो आपका 2024 में हुआ जिसका अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, सारे में आपका कंप्यूटर के लिए सिर्फ आपका पेपर 2 का ही जो पेपर आपका जो है एग्जामिनेशन हुआ है। तो आप कॉमन सेंस से आप सोच भी सकते हैं कि सिर्फ पेपर 2 में ही आपका एग्जामिनेशन लिया गया है, तो पेपर 1 वाला कैसे एलिजिबल होंगे। तो आपका अगर आप 6 to 10 में वैकेंसी आती है, 9 to 10 में आएगी या आपका 11-12 में जो आपका आ रही है, सारा में आपका पेपर 2 वाले स्टूडेंट ही फिल करेंगे। पेपर 1 आपका कंप्यूटर में आप अभी तक आपका बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लिया नहीं गया है, ठीक है। तो जो पेपर 2 क्वालिफाइड है वही स्टूडेंट एलिजिबल है आपका 6 to 10 के लिए भी और 9 to 10 के लिए भी। इसमें आपका पेपर 1 का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखे होंगे। उसके बाद मेन जरूरी आपका है कि बीएड जरूरी है कि नहीं 6 to 10 के लिए और 9 to 10 के लिए। तो आपको इसके लिए भी जो आपका बीएड का कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट में आपका लिखा हुआ है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, मतलब आपका बीएड जरूरी नहीं है। चाहे आपका कंप्यूटर का कोई भी सेक्शन का आपका पेपर लिया जाए, चाहे आपका 9 to 10 का लिया जाए, 6 to 10 का लिया जाए या आपका 11-12 जो आपका हो रहा है, किसी में आपका बीएड का जरूरी नहीं है और नहीं आपका पेपर 1 का जरूरी है। तो जो स्टूडेंट पेपर 2 क्वालिफाइड है वह सारे एलिजिबल हो जाएंगे आपका 6 to 10 के लिए भी, 9 to 10 के लिए भी, ठीक है। तो जैसे आपका पेपर लिया गया है, आपका अभी तक आपका पेपर 6 to 10 में भी ले लिया गया है कंप्यूटर का, 9 to 10 में भी लिया गया है और 11-12 में भी लिया गया है। तो अब जो आपका ट्री 4.0 होगा, ठीक है, तो इसमें अभी तक जो आपका 6 to 10 का पेपर हुआ है, 9 to 10 का हुआ है, तो अभी तक आपका शिक्षा विभाग का पेपर नहीं हुआ है। मतलब जितने भी सरकारी स्कूल है, ठीक है, तो जो आपका शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है उसमें आपका बहाली नहीं हुआ है 6 to 10 और 9 to 10 कंप्यूटर का, सिर्फ आपका वेलफेयर डिपार्टमेंट का हुआ है।
BC EBC में हुआ है और आपका SC और ST डिपार्टमेंट में हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर 6 to 10 या 9 to 10 का बहाली लिया जाएगा तो आपका वैकेंसी जो है बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी आवासीय विद्यालय हैं ठीक है, उसी में सिर्फ अभी तक आपका बहाली लिया गया है 2.0 में भी और 3.0 में भी। ठीक है, तो लेकिन आपका सिलेबस जो है आपका सेम ही रहता है। ठीक है, अगर आप BC EBC में अगर आप बहाली ले लिए हैं 9 to 10 का, SC ST में ले लिए हैं, तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट जो आपका है इसमें आप क्यों नहीं लीजिएगा? ये सिंपल सोचने की बात है। इस दोनों का आपका बिहार बोर्ड ही ऑर्गेनाइज करते हैं एग्जामिनेशन। ठीक है, बिहार बोर्ड के अंतर्गत ही आता है आपका आवासीय विद्यालय। तो इसमें आप बहाली ले रहे हैं 6 to 10 9 to 10 का, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्यों नहीं लीजिएगा? तो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो आपका बहाली देखने को मिलेगा शिक्षा विभाग में भी। ठीक है, 1 to 5 तो अभी तक नहीं आने का चांस है, लेकिन आपका 6 to 8 में आने की बहुत ही संभावना है आपका 4.0 में। ठीक है, अगर आप वैकेंसी आता भी है 6 to 8 में, तो आपका वैकेंसी आपका बहुत ही ज़्यादा 10,000 प्लस ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका एक ही हर एक विद्यालय में बहाली होगा तो 10,000 प्लस आपका सीट आने वाली है आपका, अगर आपका 6 to 8 में बहाली आया तो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है 6 to 10 कंप्यूटर्स के लिए या 9 to 10 कंप्यूटर्स के लिए या 4.0 से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।